हाँ तो हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा टेंथ के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का लेसन 3 विद्युत धारा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और अगर दोस्तों आप यूट्यूब पे नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके एक चैनल सब्सक्राइब से दोस्तों हमें मोटिवेट मिलती है। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। कहता है दोस्तों क्या कि कौन अचालक नहीं है, कौन अर्धचालक नहीं है। तो पारा जो है दोस्तों, पारा आपका अर्धचालक नहीं है। इससे पहले हम बता चुके थे दोस्तों कि पारा का जो संकेत होता है वो आपका Hg होता है। अगर इसका हम एटॉमिक नंबर की बात करें दोस्तों तो इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो 80 होता है। और इसका एक अयस्क का बात किए थे हम दोस्तों, जो अयस्क का नाम है वो है सीनेवार है दोस्तों। क्या है? सीनेवार है। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो आपका Hgs होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम देखते हैं दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न जो कहता है वो कहता है कि वोल्ट प्रति एम्पियर जो है किसको प्रदर्शित करता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि ओम बराबर जो होता है दोस्तों वो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है ना। अर्थात वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है दोस्तों वो ओम बराबर होता है, यानी कि ये जो है आपका ओम सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है तो ओम है। क्या है दोस्तों? ओम है। कहता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों, और एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बात करें हम यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे तो विद्युत धारा का जो समीकरण हो जाएगा दोस्तों आपका जो हो जाएगा आई बराबर क्यू बटा टी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। यहाँ से जो है दोस्तों आप आवेश का मान भी निकाल सकते हैं। आवेश बराबर जो है आपका आई टी हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो है आपका दोस्तों सब्जेक्टिव में पूछता है कि विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण लिखें। चलिए नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे 3 प्रतिरोध है दोस्तों और तीनों प्रतिरोध का जो मान है अलग अलग है। यानी कि अगर हम सीरीज निकालते हैं दोस्तों तो सीरीज जो है 3 प्रतिरोध है तो R1 + R2 + R3। यहाँ से अगर हम मान रखते हैं दोस्तों तो ये जो आ जाएगा आपका 6 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 6 ओम करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विभव का भी क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध जो होगा दोस्तों आपका 484 ओम होगा। कितना होगा? 484 ओम होगा। कहता है टंगस्टन जो है दोस्तों किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन जो है किस ताप पर पिघलता है। तो 3500 डिग्री सेल्सियस पर जो है टंगस्टन क्या होता है दोस्तों? पिघलना प्रारंभ कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है दोस्तों, इसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो ये जो होगा दोस्तों आपका 24 जूल होगा। कितना होगा? 24 जूल होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। नेक्स्ट कहता क्या है कि 1 एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं। तो इसका अल्पतमांक क्या होगा। तो इसका जो अल्पतमांक होगा 0.1 एम्पियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों कूलम्ब होता है। और कूलम्ब को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश का वो जो है दोस्तों हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील उसमें कण क्या होता है। तो जो उसमें जो गतिशील पार्टिकल होता है दोस्तों
आपका इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। कहता है कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है दोस्तों कंडक्टर है, सुचालक है। नेक्स्ट कहता है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। किसी बल्ब का तंतु जो है दोस्तों किस धातु का बना होता है? तो ये बल्ब का जो तंतु है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट कहता है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो यहाँ से अगर सीरीज जोड़ते हैं दोस्तों तो R1 प्लस R2 दो प्रतिरोध का मान दिया, यानी कि 10 और 20 जो है आपका कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध यानी कि जो है दोस्तों आपका प्रतिरोध जो है निकालना है, और विभवांतर आपका दिया हुआ है और आपका विद्युत धारा भी दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप निकाल सकते हैं तो दोस्तों तो 220 बटा 2 एम्पी यानी कि ओम हो जाएगा, है ना। तो ये जो है आपका 110 ओम हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बैटरी से किस प्रकार से धारा होती है? तो बैटरी में जो है दोस्तों डीसी करंट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में किससे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम से जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किससे जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले जो यंत्र होता है दोस्तों आपका वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। नेक्स्ट कहता है कि 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट जो होता है दोस्तों जूल प्रति कूलम्ब को 1 वोल्ट कहा जाता है। जूल प्रति कूलम्ब को 1 वोल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? तो यह है जो विद्युत ऊर्जा का है। किसका है? विद्युत ऊर्जा का है। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। कहता है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक जो है दोस्तों नरम लोहे का बनाया जाता है। क्या? नरम लोहे का। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ये जो है दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। आपका जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बीएम क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए दोस्तों 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। कितना है दोस्तों? 746 वाट होता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कौन सा संबंध जो है सत्य है? तो V बराबर आई आर जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन में, तो ये आपका सत्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। नेक्स्ट कहता है कि स्थिर विद्युत में आवेश होता है, तो स्थिर विद्युत में जो आवेश होगा दोस्तों वो विराम अवस्था में रहेगा। क्या होगा? विराम अवस्था में। धारा में आवेश होता है, तो धारा में जो होगा दोस्तों आवेश जो है गतिशील गति की अवस्था में होगा। कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है दोस्तों। क्या होता है? जूल होता है। और दोस्तों आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक जो है आपका यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। 1 जूल का मान होता है कितना दोस्तों? तो 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट कहता क्या है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो ये जस्ता का होता है। और शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड जो है किसका बना होता है? तो ये कार्बन का होता है। किसका होता है? कार्बन का होता है। नेक्स्ट कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो आर बराबर आपका V बटा आई, है ना। आर बराबर V बटा आई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, तो ये जो है दोस्तों आपका तांबा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। उसके बाद कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो आप देख रहे हैं दोस्तों डबल आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। 1 मीटर एम्पियर बराबर कितना होता है दोस्तों? 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि चालक में
इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। क्या होता है? विद्युत दाब में अंतर होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर Q आवेश को विभवांतर V से प्रवाहित किया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया जो कार्य होगा दोस्तों आपका ये होगा V गुणे Q होगा। नेक्स्ट कहता है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं? तो उस सेल को धन ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? धन ध्रुव कहते हैं। कहता है दोस्तों कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आपको ऑप्शन 3 ऑप्शन देगा दोस्तों। पहला जो देगा चालक तार की लंबाई पर, दूसरा देगा दोस्तों चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और तीसरा देगा दोस्तों चालक के प्रतिरोधकता पर, और एक ऑप्शन देगा दोस्तों आपका ये उपयुक्त सभी। तो अगर आपका ऑप्शन सभी होगा दोस्तों तो ये आप सभी पे मार सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कहता है कि किसी अस्थायी विद्युत धारा समय I में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है? तो H बराबर जो होगा दोस्तों VIT होगा। क्या होगा? VIT होगा। नेक्स्ट कहता है कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त इलेक्ट्रॉन में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहा जाता है। कहता है कि जिस पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत रोधी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत प्रवाह की दिशा कब माना जाएगा? जब धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाएगा तब। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो उस विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कहता है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होता है? तो ये जो है आपका 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अपवाहित होता है। नेक्स्ट कहता है कि किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश का मान कितना होगा? तो प्रवाहित आवेश का जो मान होगा 4320 कूलम्ब होगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका धारा नियंत्रण युक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी, तो बल्ब की जो शक्ति होगी दोस्तों वो आपका 110 वाट होगा। बल्ब की शक्ति क्या होगा? 110 वाट होगा दोस्तों, है ना। बल्ब की शक्ति क्या होगा? 110 वाट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न कहता है दोस्तों ये कहता है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का जो मान होगा दोस्तों वो कितना होगा? वो आपका होगा 300 कूलम्ब होगा। कितना होगा? 300 कूलम्ब होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के क्रम को कहते हैं। तो ये जो है विद्युत लेपन कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत लेपन कहा जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो प्रश्न है समाप्त होता है। फिर अगले प्रश्न जो है हम लेकर आएंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।